हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन क्लास 4 से चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द मैजिक वार्डरोब, एक जादुई अलमारी। तो इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, हमें सबसे पहले हमारे राइटर के बारे में, हमारे ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गैदर कर लेना चाहिए। C.S. Lewis was a 20th century scholar and novelist। बताया गया है कि C.S. लेविस 20वीं सदी के एक बहुत बड़े विद्वान और उपन्यासकार थे। In 1950, he published The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first book of his widely known children's fantasy series, The Chronicles of Narnia। उन्होंने 1950 में बच्चों के बीच अपनी सबसे ज्यादा लोकप्रिय एक फैंटेसी सीरीज द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया की पहली किताब द लायन, द विच एंड द वार्डरोब को पब्लिश किया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रही एक छोटी सी जान पहचान हमारा और आपका हमारे लेखक C.S. लेविस के साथ। अब हम लोग बिफोर यू रीड सेक्शन को पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे। In your notebook, draw a magic wardrobe and mark or write down its magical qualities। आपसे ये बोला गया है कि आप अपने नोटबुक में, आप अपने कॉपी में एक जादुई अलमारी बनाएं और उस जादुई अलमारी की कौन कौन सी जादुई शक्तियां हैं उसके बारे में आप लिखें, उसके मैजिकल क्वालिटीज के बारे में आप लिखें। After reading this text, see if it is like the wardrobe in the text। और इस कहानी को पढ़ने के बाद देखें कि आपने जो जादुई अलमारी बनाया था और उस जादुई अलमारी की जो भी जादुई शक्तियां, जो भी मैजिकल पार्ट्स आपने लिखे थे, क्या वो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए मैजिकल वार्डरोब से मिलता जुलता है या नहीं। रीड दिस टेक्स्ट फ्रॉम द लायन, द विच एंड द वार्डरोब। हम जो ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो एक छोटा सा हिस्सा है जो कि उस बुक द लायन, द विच एंड द वार्डरोब से लिखा गया है, जो कि द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया की एक सीरीज है। इट इज अबाउट हाउ लूसी पेवेंसी, इसको हम लोग पढ़ेंगे पेवेंसी। इट इज अबाउट हाउ लूसी पेवेंसी, द यंगेस्ट ऑफ द पेवेंसी चिल्ड्रन, डिस्कवर्स द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ नार्निया। ये कहानी जो है वो इस बारे में है कि पेवेंसी फैमिली के सभी बच्चों में जो सबसे छोटी बच्ची है, जिसका नाम है लूसी पेवेंसी, वो कैसे मैजिकल वर्ल्ड ऑफ नार्निया, नार्निया के जादुई दुनिया की खोज करती है। इसी बारे में हम लोग इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। पीटर, सुजैन, एडमंड एंड लूसी लिव्ड इन लंदन। बताया गया है कि पीटर, सुजैन, एडमंड और लूसी लंदन में रहते हैं। One day they were sent to stay with an old professor who lived in the heart of the countryside। अब एक दिन इन सभी बच्चों को, इन चारों बच्चों को एक बूढ़े प्रोफेसर के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। और ये बूढ़ा प्रोफेसर कहाँ रहता है? तो गांव के बिल्कुल बीचों बीच में। कंट्री साइड कहने का मतलब होता है रूरल एरिया, विलेज एरिया। 10 miles from the nearest railway station and 2 miles from the nearest post office। और ये जो जगह है जहां पर ये बूढ़ा प्रोफेसर रहता है और जिसके साथ इन चारों बच्चों को रहने के लिए भेज दिया गया है, यह सबसे पास वाले रेलवे स्टेशन से 10 मील की दूरी पर और सबसे पास वाले पोस्ट ऑफिस से 2 मील की दूरी पर है। I prefer the countryside to the town, don't you? said Lucy on their first night at the professor's house। उस प्रोफेसर के घर पर पहली रात को रहते हुए लूसी बाकी अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे शहर से ज्यादा गांव का जो एरिया है वो पसंद है। क्या तुम्हें भी ऐसा पसंद है? क्या तुम लोगों को भी गांव शहर से ज्यादा पसंद है? Yes, I do, said Peter। पीटर कहता कि हाँ, मुझे भी शहर से ज्यादा गांव पसंद है। This is a wonderful place। और ये जगह जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है, ये बहुत ही कमाल का जगह है। Did you see those mountains and the woods? क्या तुम लोगों ने वो पहाड़ देखे? क्या तुम लोगों ने वो जंगल देखे? Let's go and explore them tomorrow। चलो कल हम चलते हैं और उन पहाड़ को और उन वो जो जंगल है उसे हम एक्सप्लोर करते हैं, उसे हम घूमते हैं और उसकी खोजबीन करते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं। Let's do that, said the other children। पीटर की इस बात को सुनकर बाकी बच्चे भी कहते हैं कि हाँ, चलो हम कल यही करते हैं।
द नेक्स्ट मॉर्निंग द चाइल्ड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अगले सुबह सभी बच्चे जो हैं वो खिड़की से बाहर देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द चिल्ड्रन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अगले सुबह जब सभी बच्चे खिड़की के बाहर देखते हैं तो फिर उन्हें कौन सा नजारा दिखाई देता है। इट वॉज रेनिंग हेविली। ये बच्चे देखते हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही थी, काफी तेज बारिश हो रही थी। दे कुड नॉट सी द माउंटेन्स और द वुड्स और इवन द स्ट्रीम इन द गार्डन। इन बच्चों को ना ही वो पहाड़ दिखाई दे रहे थे, ना ही वो जंगल दिखाई दे रहा था, और ना ही उनके बागीचे से होकर बहने वाली वो नदी दिखाई दे रही थी। ओह नो, सेड एडमंड, आई न्यू इट वुड बी रेनिंग। एडमंड कहता है, अरे नहीं, मुझे पता था कि बारिश होगी। स्टॉप ग्रम्बलिंग एडमंड, सेड सुजैन। सुजैन कहती है, अरे एडमंड, बड़बड़ाना बंद करो, गुस्सा करना, फ्रस्ट्रेट होना बंद करो। इट विल स्टॉप रेनिंग सून। बहुत ही जल्द बारिश रुक जाएगी। एंड इन द मीन टाइम देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स। और इसी बीच हमारे पास पढ़ने के लिए कई सारी किताबें हैं। I would rather explore the house than read books all day, said Peter. पीटर कहता है, देखो, इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं इस घर के बारे में एक्सप्लोर करूं, मैं इस घर के बारे में पता लगाऊं, बल्कि कि मैं दिन भर बैठकर किताबें पढूं। इससे बेहतर है कि मैं इस घर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं, देखूं तो कि आखिर ये घर कैसा है। गुड आइडिया, दे ऑल शाउटेड। अब सभी बच्चे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये बहुत बढ़िया आइडिया है, चलो हम लोग इस घर को एक्सप्लोर करते हैं, उस घर को एक्सप्लोर करते हैं जहां पर वो बच्चे ठहरे हुए हैं। इट वॉज अ वेरी लार्ज हाउस एंड इट वॉज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। बताया गया है कि वो घर, उस बूढ़े प्रोफेसर का घर जहां पर ये बच्चे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए थे, वो एक बहुत ही बड़ा घर था और बहुत ही अनजान जगहों से भरा हुआ था, एकदम हैरान कर देने वाली जगहों से भरा हुआ था। सम डोर्स लेड टू स्पेयर बेडरूम्स। और उस घर में कुछ ऐसे भी दरवाजे थे जो कि कुछ एक्स्ट्रा बेडरूम्स में खुलते थे। देयर वॉज अ लॉन्ग रूम फुल ऑफ पिक्चर्स। उसमें एक बड़ा सा कमरा था जो कि पिक्चर्स से, तस्वीरों से भरा हुआ था। देन केम 3 steps डाउन एंड 5 steps अप। फिर उसके बाद एक सीढ़ी थी जो कि 3 कदम नीचे जाती थी और 5 कदम ऊपर जाती थी। वन डोर लेड इनटू अ बालकनी। और एक दरवाजा था जो कि बालकनी में खुलता था। दे फाउंड रूम्स फुल ऑफ बुक्स। उन बच्चों को कई सारे ऐसे कमरे मिले जो कि किताबों से भरा पड़ा था। देन दे लुक्ड इन अ रूम दैट वाज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर वन बिग वार्डरोब। फिर उसके बाद वे बच्चे एक ऐसे रूम में, एक ऐसे कमरे में देखते हैं जो कि पूरी तरह से खाली था। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा अलमारी रखा हुआ था और उस वार्डरोब, उस अलमारी के अलावा उस रूम में बिल्कुल भी कुछ नहीं था। There was nothing else in the room at all. उस कमरे में, उस वार्डरोब, उस अलमारी के अलावा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली था। Nothing there, said Peter. अब पीटर चिल्लाकर बाकी अपने फ्रेंड्स को कहता है कि अरे वहां पर कुछ भी नहीं है। And they all followed him out again. और एक बार सभी बच्चे पीटर के पीछे पीछे उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। All except Lucy. सभी बच्चे निकल जाते हैं, किसको छोड़कर? सिर्फ और सिर्फ लूसी को छोड़कर। She stayed behind because she wanted to see what was inside the wardrobe. अब लूसी इसलिए पीछे ठहर जाती है, पीछे रुक जाती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिर उस वार्डरोब, उस अलमारी के अंदर क्या है। She felt sure that it would be locked. अब लूसी को ये पूरा यकीन था कि वो जो अलमारी है वो बंद होगा, वो लॉक होगा। बट टू हर सरप्राइज द डोर ओपन easily. लेकिन वो ये जानकर हैरान हो गई कि उस अलमारी का दरवाजा जो है वो बड़े ही आसानी से खुल गया। She looked inside. अब वो उस वार्डरोब, उस अलमारी के अंदर देखती है। There were several long coats hanging in a row. और वो देखती है कि एक लाइन में कई सारे लॉन्ग कोट्स जो हैं वो लटकाए गए थे, वहां पर लटके हुए थे। She stepped into the wardrobe and pushed through the coats. अब वो क्या करती है, वो उस अलमारी में घुसती है और कोट को हटाकर आगे बढ़ती है, कोट के बीचों बीच वो आगे बढ़ती है। She found that there was a second row of coats hanging behind the first one. फिर वो देखती है कि कोट्स का जो पहला लाइन था उसके पीछे कोट का एक और लाइन है, एक और, तो दो कतार में कोट्स वहां पर लटकाए गए थे उस वार्डरोब में, उस अलमारी में। इट वॉज क्वाइट डार्क इन देयर। और वो देखती है कि उस अलमारी के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। She stretched her arms out towards the back of the wardrobe. जब होता है ना कि हम कभी-कभी अंधेरे में कहीं पर चल रहे होते हैं, तो हम अपने आप को कॉशियस रखने के लिए, अपने आप को सावधान रखने के लिए हम अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं ताकि ऐसी कोई चीज
हमें अगर हमारे हाथ को टच होती है तो फिर हम संभल सकते हैं। इसलिए वो उस अलमारी के पिछले हिस्से को महसूस करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है। She took a step further in, then two or three steps. फिर उसके बाद वो एक कदम आगे बढ़ती है अपने हाथ को बढ़ाए हुए, फिर दो और फिर इस तरह से तीन कदम आगे बढ़ती है। Still, she could not feel the back of the wardrobe. इसके बावजूद भी वो उस अलमारी के पिछले हिस्से को अपने हाथ से महसूस नहीं कर पा रही थी। दिस मस्ट बी एन इनॉर्मस वार्डरोब थॉट लूसी। अब लूसी सोचती है कि सचमुच में ये अलमारी जो है ये बहुत बड़ी अलमारी होगी, क्योंकि वो लगातार चली जा रही थी अपने हाथ को आगे बढ़ाए, लेकिन उस अलमारी का पिछला हिस्सा उसे महसूस नहीं हो रहा था। She pushed the coats aside and took another step. अब वो क्या करती है, कोट जो लटकाए गए थे उसको थोड़ा सा अलग करती है और एक कदम और आगे बढ़ती है। Something crunched under her feet. तभी वो देखती है कि कुछ ऐसी चीज है जो कि उसके पैरों के नीचे दब गई। She bent down and touched the floor with her hand. फिर वो नीचे झुकती है और फर्श को अपने हाथ से छूती है, महसूस करती है। She felt something soft, powdery and extremely cold. जब वो फर्श को अपने हाथ से छूती है तो उसे कुछ बहुत ही सॉफ्ट, कोमल सा, पाउडर जैसा और बहुत ही ज्यादा ठंडा महसूस होता है। The next moment she felt something rubbing against her face. तभी अगले लम्हे, अगले ही पल उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसी चीज है जो कि उसके फेस के साथ, उसके चेहरे के साथ रगड़ खा रही है। It was not a soft coat, but something hard, rough and even prickly. और ये जो चीज उसके चेहरे से रगड़ खा रही थी, वो कोई सॉफ्ट मुलायम सा कोट नहीं था, बल्कि वो एकदम सख्त और रफ, काफी खुरदुरा और यहाँ तक कि काफी कांटेदार था। अब आखिर वो कौन सी चीज थी जो कि उसके चेहरे से रगड़ खा रही थी? Why, it's just like branches of trees, she cried out. तभी वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ की डालियां हैं, ये तो ब्रांचेस जैसे लग रहे हैं। She saw a light far ahead of her. तभी वो अपने आगे सामने काफी दूर एक रोशनी देखती है, एक लाइट देखती है। Something cold and soft was falling on her. और उसे ऐसा महसूस होता है कि कुछ बहुत ही कोमल सा और ठंडा ठंडा उसके ऊपर गिर रहा है। She looked around in amazement. वो एकदम हैरान हो जाती है और अपने चारों तरफ देखने लग जाती है। She was standing in the middle of a wood at night time with snow under her feet and snowflakes falling through the air. वो अपने आप को रात के समय में एक जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा पाती है। उसके पैरों के नीचे बर्फ थे और जो स्नोफ्लेक्स हैं, जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो हवा से लहराते हुए नीचे गिर रहे हैं। जैसा कि इस सीन में आपको दिखाया गया है, इस सीन में आप बड़े ही आराम से उस डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं जो कि ऊपर हमने पढ़ा और समझा। लूसी फेल्ट फ्राइटेंड। लूसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, बट सी वॉज एक्साइटेड एंड क्यूरियस टू। लेकिन वो डरी तो थी, लेकिन साथ में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और क्यूरियस है ये जानने के लिए कि आखिर ये कौन सी जगह है। सी लुक बैक ओवर हर शोल्डर। अब वो क्या करती है, पीछे मुड़ करके देखती है। There, between the dark tree trunks, she could still see the open doorway of the wardrobe and the empty room in which it stood. जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पेड़ की जो ट्रंक्स हैं, जो पेड़ की जो मोटी मोटी टहनियां हैं, जहां पर काफी अंधेरा है, उसके बीच से वो अभी भी उस अलमारी के दरवाजे को खुला हुआ देख सकती है और उस खाली रूम को देख सकती है जिसमें उस अलमारी को खड़ा किया गया था। इट वॉज स्टिल डे लाइट देयर। और वो देखती है कि अभी अभी उस कमरे में डे लाइट है, वहां पर दिन का समय है, लेकिन यहाँ पर जो ये जहां पर आई है, जो जिस जंगल के बीचों बीच में खड़ी है, वहां पर तो रात का समय है। इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग आई कुड स्टिल गो बैक, लूसी थॉट। अब लूसी कहती है कि मैं यहीं पर रुकूंगी और मैं पता लगाऊंगी कि आखिर ये कौन सी जगह है, और जब मुझे लगेगा कि कुछ गलत होने वाला है तो मैं फिर वापस चली जाऊंगी। She began to walk forward towards the light in the wood. अब वो क्या करती है, वो जंगल में उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। To her surprise, she found that it was a lamp post. अब वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो जो रोशनी थी वो एक बिजली के खंबे से आ रही थी, एक लैंप पोस्ट से आ रही थी। While she stood there, she heard the sound of feet coming towards her. और जब लूसी वहां पर खड़ी थी तब वो कदमों की आवाज को अपनी तरफ आते हुए सुनती है। A very strange person stepped out from the trees into the light.
वो देखती है एक बहुत ही अजीब सा इंसान पेड़ों से होकर के, पेड़ों से बाहर निकल करके रोशनी में आता है। ही वॉज अ लिटिल टॉलर दैन लूसी। वो आदमी जो था वो लूसी से थोड़ा सा ज्यादा लंबा था। एंड ही कैरीड एन अम्ब्रेला विद वाइट स्नो, और उस आदमी ने एक छाता लिया हुआ था जो कि सफेद रंग के बर्फ से भरा हुआ था, कवर था पूरी तरह से। ही वोर अ रेड स्कार्फ राउंड हिज नेक। उस आदमी के गर्दन के चारों तरफ लाल रंग का एक स्कार्फ था, एक दुपट्टा था। एंड हैड अ शॉर्ट पॉइंटेड बियर्ड, और उसकी एक छोटी सी नुकीली दाढ़ी थी। फ्रॉम द वेस्ट अपवर्ड्स ही वाज लाइक अ मैन, और वो आदमी जो था वो कमर के ऊपर से एक आदमी की तरह था, एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की तरह था। बट हिज लेग्स वर कवर्ड विद ब्लैक हेयर एंड शेप्ड लाइक अ गोट्स। लेकिन उसके पैर जो थे वो काले बाल से ढके हुए थे, और उसका आकार जो था वो बकरी के जैसा था। मतलब उसका टांग जो है, उसके पैर जो है वो बकरी के पैर जैसा था। ही हैड गोट हूप्स इंस्टेड ऑफ फीट, और पैर के बजाय उसके पास बकरी के खुर थे, जैसे कि बकरियों के खुर होते हैं। एंड टू स्मॉल हॉर्न्स ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसके सिर के ऊपर दो छोटे छोटे सींग भी थे। ही वॉज अ फॉन, और वो क्या था, वो एक फॉन था। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके बुक में फॉन को डिफाइन किया गया कि आखिर फॉन होता क्या है। तो फॉन एक इमेजिनरी क्रिएचर होता है ह्यूमन बॉडी के साथ, और उसके बकरी के पैर होते हैं, सींग होते हैं, और अक्सर ये हमें काल्पनिक कहानियों में देखने को मिलता है। तो फॉन जो है वो एक काल्पनिक जीव है जो कि सचमुच में नहीं पाया जाता, बस किस्सों में, कहानियों में इस तरह के जंतु को, इस तरह के जीव को हम इमेजिन करते हैं। गुड इवनिंग सैड लूसी। लूसी उस फॉन को, उस अजीब तरह के दिखने वाले इंसान को गुड इवनिंग विश करती है। गुड इवनिंग सेड द फॉन, एक्सक्यूज मी बट आर यू अ गर्ल। अब वो फॉन भी लूसी को वापस गुड इवनिंग विश करता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम एक लड़की हो? My name is Lucy, said Lucy. She was not quite sure what the question meant. अब लूसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो इंसान लूसी से क्या पूछना चाहता है, लेकिन फिर भी लूसी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है कि मेरा नाम लूसी है। My name is Tumnus, said the fawn. फॉन कहता है कि मेरा नाम टुमनस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इस कहानी को यहीं तक रहने देते हैं, और इसके बाद कहानी जो है वो कैसे आगे बढ़ती है वो हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के पार्ट 2 वाले वीडियो में। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर के यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।